ये भारतीय प्रसारण सेवा के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी रहे हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है। डॉक्टर आर के त्यागी। डॉक्टर त्यागी ने आकाशवाणी के लिए सैकड़ों कार्यक्रम की प्रस्तुति की है, अनेकों महान व्यक्तित्वों का साक्षात्कार किया है, वार्ताओं की रिकॉर्डिंग की है, पर कुछ व्यक्तित्वों ने उन पर अमिट प्रभाव छोड़ा है, उनको अत्यंत प्रभावित किया है, जिनमें से एक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, प्रसिद्ध कवि, पत्र लेखक, समालोचक प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा। आइए देखते हैं अपने स्मृतियों के झरोखों से डॉक्टर त्यागी प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं, क्या भावाभिव्यक्ति है उनकी। प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा जी के बारे में कहां से शुरू किया जाए, ये भी बड़ा मुश्किल है। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उनमें एक भारतीयता की जो झलक मुझे देखने को मिली, तो एकदम मैं उस समय पे पहुंच गया जैसे कि अखबारों में, किताबों में, आर्काइव्स में हम लोग स्वतंत्रता के दौरान नेताओं को देखते थे। शुद्ध भारतीयता, पूरी वेशभूषा जो थी वो परिवेश बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि उस युग में पहुंच गए हों। तो जब मेरे पास मेरे मित्र उनके साथ आए, मैं आकाशवाणी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में था और उनके बारे में बताया कि ओझा जी किस तरह से बिहार में विश्वविद्यालय से संबंध है और शिक्षण कार्य से जुड़े हैं। तो शुरुआत में मुझे लगा नहीं कि इतना देशी पहनावा, धोती और कुर्ता पहने हुए थे वो अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी विषय एक ऐसा विषय है कि उसमें दो चीजें सामने आती हैं कि जो व्यक्ति अंग्रेजी से जुड़ा हो, हमारे समाज में ऐसी कुछ धारणाएं हैं, वो निश्चित रूप से कुछ इस तरह का होगा कि आम आदमियों से कुछ अलग कपड़े पहने हुए होगा, कुछ अलग तरीके से बोलता हुआ होगा। और हालांकि ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज इससे अभिशप्त है कि अंग्रेजी को लेकर के लोगों में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के प्रति कुछ अचानक सी एक दूरी भी पैदा हो जाती है, अचानक एक भैसा भी पैदा हो जाता है और लगता भी ऐसा है कि जैसे कि वो हमसे कहीं ज्यादा विद्वान है। ये मानसिकता जो है पूरे के पूरे समाज में छाई हुई है। हालांकि अब उसके बंधन टूट रहे हैं, जब पढ़े लिखे लोग हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं अच्छे तरह से, तो अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं तो बहुत सारे समाज के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने भी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति से बात करना बड़ा ही मुश्किल काम था। जब मैंने रविंद्रनाथ ओझा जी से, प्रोफेसर साहब से बात करनी शुरू की, उनके यही नहीं था कि अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं, उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा था। मैं आपको बता दूं कि उनका जो मैंने साक्षात्कार किया वो अंग्रेजी विषय पर नहीं किया था, वो साक्षात्कार विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर था। उनकी लिखी हुई, उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, उनकी कविताएं हैं, लेख हैं, उन पर चर्चा की थी मैंने। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि ओझा जी के व्यक्तित्व में बहुआयामी व्यक्तित्व छुपा हुआ था। वो एक अच्छे हिंदी के जानकार भी थे, हिंदी के साहित्यकार थे, मैं बल्कि ये कहूँ वे एक संस्कृति विद भी थे। वो एक तरह से
जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति, जो किसी समाज की जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, और मैं कहूँ कि उनकी जो सादगी थी, वो यदि मैंने कहीं पढ़ा है कुछ, तो उसमें वो सादगी उनकी इस तरह की थी कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को थोड़ा थोड़ा यदि देख पाऊँ अपने आंखों से, क्योंकि मैंने उनका भी चित्र देखा है, कभी वैसे तो नहीं देखा है, लेकिन सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री को माना जाता है हमारे उसमें, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे भारतीयता उठी चली आ रही हो से, बिल्कुल वैसा ही कुछ अंदर से मेरे मन में भी ओझा जी से बातचीत करके हुआ कि मैं शायद शास्त्री जी के समतुल्य व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ। तो बहुत ही सादगी, बहुत ही अपनापन, बहुत ही भावुक, बहुत ही विनम्र स्वभाव, और एक बार नहीं, उनसे मुझे फिर जब दिल्ली आए कई बार उनसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत ही समग्र व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व, उच्च कोटि के व्यक्ति, उच्च कोटि के वक्ता, उच्च कोटि का विचारशीलता, शब्द नहीं है मेरे पास उस मूल्यांकन के लिए। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा के विशिष्ट व्यक्तित्व व अद्भुत कृतित्व हेतु कृपया लॉग ऑन करें www.ravindranathoja.com।